नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। प्रश्नकाल का समय हो चुका है और पाकिस्तान के लिए जहां शनिवार का दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं था और अल सुबह ही गोलियों की जहां आवाज सुनाई दी, धमाकों की गूंज, तो वहीं देश भर में वहां पर हमने देखा कि कैसे दहशत का माहौल बना हुआ था और यहां लोग बेहद ही चीख पुकार कर रहे थे क्योंकि तड़तड़ाहट सुनाई दे रही थी गोलियों की। दुनिया भर तक ये चीख पहुंची। देशों का ध्यान बलूचिस्तान की ओर खींचा गया और एक के बाद एक हुए आत्मघाती और बंदूकधारियों के हमले ने पूरे प्रांत को हिलाकर रख दिया। अस्पताल, बाजार, पुलिस स्टेशन, जेल और सुरक्षा ठिकाने, कोई ऐसी जगह नहीं रही जहां पर मौत का खूनी खेल नहीं खेला गया। शनिवार को बलूचिस्तान के 12 शहरों में एक साथ हुए बड़े और समन्वित हमलों ने न सिर्फ पाकिस्तानी सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी, बल्कि सेना की तैयारियों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इन हमलों में प्रमुख सैन्य ठिकानों, पुलिस चौकियों, अर्धसैनिक बलों के अड्डों और नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया। खास बात तो ये रही कि आत्मघाती हमलावरों के साथ साथ महिला लड़ाके भी शामिल थी, जिसने कि सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी। अब खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में माना है कि बलूचिस्तान की भौगोलिक स्थिति, संसाधनों की लूट और अंदरूनी गठजोड़ के चलते हालात सेना के लिए बेहद मुश्किल बने हुए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते पहले। बलूचिस्तान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे जलता हुआ मोर्चा बन चुका है। एक साथ कई शहरों में हमले, आत्मघाती हमलावर, आम नागरिकों को निशाना और जवाब में सेना का बड़ा ऑपरेशन। लेकिन जमीन पर हालात संभलने के बजाय और ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इस्लामाबाद की नेशनल असेंबली में जब रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खड़े हुए तो उनके शब्दों में मजबूरी साफ झलक रही थी। उन्होंने माना बलूचिस्तान पाकिस्तान का करीब 40% इलाका है। इतना बड़ा क्षेत्र जहां पहाड़ हैं, रेगिस्तान हैं और सरकार का दावा है कि सेना हर जगह एक साथ नहीं लड़ पा रही। ख्वाजा आसिफ का साफ कहना, हम कोशिश कर रहे हैं, 177 उग्रवादियों को मार गिराया गया है, लेकिन इतने बड़े इलाके में हर हमले को रोक पाना आसान नहीं। यानी पाकिस्तान पहली बार खुलकर मान रहा है, बलूचिस्तान हाथ से फिसल रहा है। बीएलए लड़ाकों के सामने बेबस हुई मुनीर की सेना। बलूचिस्तान पाक के भौगोलिक क्षेत्रफल का 40% हिस्सा। इतने विशाल इलाके पर नियंत्रण रखना असंभव। बलूचिस्तान में पाक सेना के जवान तैनात गश्त कर रहे हैं। पाक सेना इतने बड़े क्षेत्र की सुरक्षा करने में असमर्थ। बलूचिस्तान में हालात बेहद गंभीर। बलोच लड़ाके पाक सैनिकों से बेहतर हथियारों से लैस। बलोच लड़ाकों के पास 4 से 5 हजार डॉलर की हीट डिटेक्टिंग लेजर। बलोच 20 लाख रुपए की राइफलें इस्तेमाल करते हैं। चीन ने ग्वादर से अपने सभी लोगों को निकाला। बलूचिस्तान में हिंसा अब नए स्तर पर पहुंच चुकी है। शनिवार सुबह एक साथ 12 शहर, क्वेटा से लेकर ग्वादर तक, आतंकियों ने आम नागरिकों और सुरक्षा ठिकानों को निशाना बनाया। हमलों में महिला आत्मघाती हमलावरों के इस्तेमाल ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी। इन हमलों के बाद पूरे प्रांत में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। हमलों के बाद पाकिस्तान की सेना ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया। सरकार का दावा है अब तक 177 उग्रवादी मारे जा चुके हैं। 166 शव अस्पताल में पहचान और कानूनी प्रक्रिया के लिए भेजे गए हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर हालात काबू में हैं, तो रक्षा मंत्री खुद संसद में बेबस क्यों दिखे? ऑपरेशन हेरोफ 2 के तहत सैन्य कार्रवाई की गई। बलूचिस्तान के 12 शहरों के 48 ठिकानों पर हमले। ऑपरेशन में 80 से ज्यादा पाकिस्तानी ढेर।
18 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया गया। पाकिस्तानी सेना के कई अहम ठिकाने तबाह। दर्जनों पाक सैन्य चौकियों पर बीएलए का कब्जा। कुछ इलाकों से पाक का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म। बलूचिस्तान के 12 शहरों के 48 ठिकानों पर हमले। बलूचिस्तान की आग अब पाकिस्तान की सीमा से बाहर भी डर पैदा कर रही है। चीन, जो सीपैक का सबसे बड़ा भागीदार है, उसने ग्वादर में अपने नागरिकों को निकाल लिया। मतलब साफ है, चीन को भी पाकिस्तान की सुरक्षा गारंटी पर भरोसा नहीं है। पाकिस्तान सरकार इन हमलों के पीछे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए को जिम्मेदार ठहरा रही है। मुख्यमंत्री सरफराज बुगटी का दावा है कि बीएलए के नाम पर आपराधिक गिरोह भी सक्रिय हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लगातार हमले बता रहे हैं राज्य का डर अब खत्म हो रहा है। जिस प्रांत पर पाकिस्तान की सेना दशकों से तैनात थी, आज वहीं रक्षा मंत्री मान रहे हैं हम हालात नहीं संभाल पा रहे। एक तरफ आतंकी हमले, दूसरी तरफ सेना की भारी तैनाती, लेकिन नतीजा हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। विशेषज्ञ मानते हैं कि बलूचिस्तान में बढ़ता असंतोष अब सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि पाकिस्तान की अखंडता के लिए चुनौती बन चुका है। ये सिर्फ आतंकी समस्या नहीं, बल्कि पाकिस्तान की एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। बलूचिस्तान जल रहा है, सेना लड़ रही है, सरकार बेबस नजर आ रही है और चीन दूरी बना रहा है। सवाल यही है, क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए अगला बड़ा संकट बनने जा रहा है? और अब प्रश्नकाल में वक्त हो चला है चर्चा की शुरुआत का। और सबसे पहले मेहमानों का तारुफ मैं आप लोगों से करवा दूं। इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे जी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद सिंह तेजावत जी, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद, नेता पाकिस्तान मुस्लिम लीग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अहमर मस्तिक खान, वरिष्ठ पत्रकार है, बलूचिस्तान से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, यूएसए से। और संयुक्त राज्य अमेरिका से बलूच पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन पार्टी के नेता। तो फिलहाल एक एक करके हम सभी मेहमानों का हम रुख कर रहे हैं। और सबसे पहले अगर अरविंद सर, मैं आपसे जानना और समझना चाहूँ, जो स्थिति इस वक्त हमें दिखाई देती है कि बलूचिस्तान पर कंट्रोल पूरी तरीके से पाकिस्तान का हो नहीं पा रहा है। पाकिस्तान चारों खानों चित इस वक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चारों तरफ से घिर चुका है। एक और जहां कहा जा रहा है कि वो क्रिकेट ना खेलने की बात कर देता है भारत से उलझ ही रहा है लगातार। वो यूएस से नजदीकियां बढ़ा रहा है, लेकिन यूएस भी इस वक्त सपोर्ट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जब रॉ मिनरल्स की मीटिंग बुलाई जाती है तो वो पाकिस्तान के साथ नहीं होती, भारत को इन्वाइट भेज दिया जाता है। हम तीसरी मोर्चे पर देखते हैं कि चीन, जो कि ग्वादर में लगातार पोर्ट्स बनाने का काम, सड़कें बनाने का काम और बाकी के प्रोजेक्ट्स कर रहा था, वो भी फिलहाल के लिए अस्थायी तरीके से रोक दिया गया है। तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए अभी कितनी मुश्किलें होती हुई दिखाई दे रही है बीएलए के इस जंग के बाद? जी देखिए सुरभि जी, हमारी मतलब भारत का एक राष्ट्र के बतौर पाकिस्तान से शिकायतें जायज हैं, पर उसके बावजूद बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में वहां के हुक्मरानों को सोचना चाहिए। और मुझे अगर ज्यादा सख्त लहजे का इस्तेमाल करूं तो शर्म आनी चाहिए। वहां के बलूचिस्तान के लोगों को बिला वजह वे लोग परेशान कर रहे हैं। आप देखिए कि बलूचिस्तान पर अभी खाली पाकिस्तान ही नहीं, चीन और अमेरिका की भी नजर टिकी हुई है। और इसका कारण वहां के संसाधन है। वहां पे तांबा, जस्ता, जिप्सम, क्या क्या नहीं होता है, पेट्रोलियम है वहां पे, रेयर अर्थ मिनरल सारे के सारे वहां पर हैं। तो ये जो बलवा हो रहा है पाकिस्तान में, या जिस तरीके की जो चीजें हो रही है वहां पे, उस पे खाली पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान इज सपोर्टेड बाय द फॉरेन एलिमेंट्स। चीन और अमेरिका उसके पीछे और सपोर्ट करा, और उन्होंने बीएलए को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अगर बीएलए आतंकवादी है तब तो इनको हमास को भी एक तरीके से उनकी नजर में आतंकवादी ही है। भारत हमास को ना तो आतंकवादी मानता है, न ही बीएलए को आतंकवादी मानता, और क्यों मानेगा। वहां कुल मुझे ठीक ठाक अंदाज नहीं है, पर 2300 मेगावाट के आसपास अकेला जो बलूचिस्तान है वो बिजली पैदा करता है। मिलती कितनी है? खाली 800 मेगावाट या उससे भी कम, 700 के आसपास। वैसे ही अगर आप देखेंगे कि बलूचिस्तान की लगभग आधी आबादी, आधी से भी ज्यादा, लगभग कोई
56% के आसपास वहां के लोग बिना बिजली के रहते हैं। मतलब कितनी भयानक शर्मिंदगी की बात है। और जब आप वहां से जब जाएंगे तो सड़कों की हालत वगैरह देखेंगे तो बहुत ही खराब है। क्या आप उनके जो बेसिक राइट्स है, केवल बलूचिस्तान पाकिस्तान का इसलिए हिस्सा हुआ था जब 47 में डिवीजन हुआ था, तो बलूचिस्तान केवल इसलिए पाकिस्तान का हिस्सा बना था कि आप केवल और केवल उसका शोषण करते रहे और बदले में उसको कुछ भी ना दें। आई शेल कम बैक टू यू। ठीक है सर, ठीक है। आप अपना समय लीजिए। मैं तब तक रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे जी का रुख कर लेती हूँ। डिफेंस एक्सपर्ट है सर आप। सर, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त आज हम बीएलए और पाकिस्तानी सेना के बीच में देख रहे हैं, और बीएलए बार बार ये क्लेम कर रहा है, वो कहता है कि हम इस जंग को जीत करके रहेंगे, हम ये लड़ाई लड़ेंगे, और आज इसका नतीजा ये हो रहा है कि जो चीन कल तक अपने तमाम प्रोजेक्ट्स को अंजाम दे रहा था, आज उसने भी अपने तमाम नागरिकों को वहां से निकालने का फैसला लिया है कि अभी के लिए अस्थायी रूप से हम रोक रहे हैं इस काम को। हम अपने तमाम जो हमारे चीनी नागरिक वहां पे मौजूद है उनको वापस बुला रहे हैं। सर, इसका मतलब ये लड़ाई अब छोटी नहीं रह गई है। सुरभि जी नमस्कार, और सबसे पहले सभी पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम। और मेरी सहानुभूति इस समय डॉक्टर इरशाद अहमद के साथ में है, क्योंकि वो इस समय डिफेंड कर रहे हैं उस चीज को जो शायद वो डिफेंड करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इस समय ग्राउंड से जो मेरे पास में खबरें आ रही हैं, सोर्सेज बता रहे हैं कि टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट हैं बलूचिस्तान में, और 12 नंबर पे नोशकी डिस्ट्रिक्ट आता है उनका। नोशकी डिस्ट्रिक्ट जो है वो करीब करीब बलोच लड़ाकों के कब्जे में जा चुका है। कुल मिलाकर 12 डिस्ट्रिक्ट्स में 30 लोकेशंस को उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। ये खबरें मेरी अपनी पैदा की हुई नहीं है, लोग जो हैं ये खुद बोल रहे हैं। और अगर कोई लोगों की बात हम ना माने तो स्वयं ख्वाजा आसिफ साहब जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया है। उन्होंने एक तरीके से अपनी मजबूरी दिखाई है कि किस प्रकार से 40 स्क्वायर किलोमीटर में बलूचिस्तान में केवल एक आदमी रहता है और उसको डिफेंड करना कितना मुश्किल है, क्योंकि बलोच लड़ाकों के पास में उनके कहे अनुसार 20-20 लाख रुपए के वेपन सिस्टम्स हैं जो कि इनके पास में नहीं है। तो ऐसा असमर्थ सिनेरियो जो है वो मैंने कभी किसी डिफेंस मिनिस्टर का नहीं देखा। और अभी सबसे पहले मैंने शुरू करने से पहले डॉक्टर इरशाद के साथ में अपनी सहानुभूति व्यक्त की थी। इस समय मुझे दिखाई दे रहा है कि वक्त की बात है और बलूचिस्तान का वहां पर बने रहना पाकिस्तान के साथ में नितांत असंभव नजर आ रहा है। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अब इरशाद जी का ही मैं अब रुक कर लेती हूँ। इरशाद जी, जो स्थिति इस वक्त पाकिस्तानी सेना की हमें दिखाई दे रही है सर, जिस तरीके से अटैक्स लगातार बीएलए की ओर से किए जा रहे हैं, हेरॉफ 2.0, अब इसकी शुरुआत का ऐलान भी बीएलए की ओर से कर दिया गया है। रक्षा मंत्री आपके सदन में अपनी बात रखते हैं तो ये कह देते हैं कि उनके पास जो जो वेपन्स है वो तो हमारे पास भी नहीं है। तो सर, इतनी मजबूरी हो गई है पाकिस्तानी सेना की कि घुटनों पर वो झुकने को मजबूर होते जा रहे धीरे धीरे। बहुत शुक्रिया, मैं अंत करूंगा। देखिए, आपके मेहमानों ने बहुत सारी बातें की, आपने भी अपने इंट्रो में एक बहुत बड़ी बात की कि जी 20-20 लाख की गन उनके पास है। देखिए, चंद रोज पहले मैं देख रहा था आपके चैनल पे, आपके शोज में, मैं काफी सारे में आप लोगों के डिबेट में था। आप कहते थे मिसिंग पर्सन, मैं कहता था ये वो लोग हैं जो दहशतगर्द हैं, जो हिंदुस्तान के पाले हुए कुत्ते हैं, इनके पास गने कहां से आ गए। आप देखिए, सुनिए जरा पूरा मुझे बात सर, मैं सारी बातें सुनूंगी, लेकिन सर भाषा का जो दहशतगर्द होते हैं उसको मैं कुत्ता कहूंगा, जो दहशतगर्द होगा मैं उसे कुत्ता कहूंगा, जो इंसानियत का दुश्मन होगा वो कुत्ता होगा। मैं उसको 1000 मर्तबा कहूंगा, जो इंसानियत का दुश्मन है वो इंसान नहीं है, जानवर है वो। ये बात आप कहते हुए अच्छे लग रहे हैं। आप मुझे ये बात आप कहते हुए अच्छे लग रहे हैं। अभी जरा सुनिए ना, दूसरों के दरमियान में बोलिए। आप मुझे बोलने दें जरा प्लीज। दूसरी बात, ये लोग कौन है? आप कहते थे पूरी दुनिया में आप लोगों ने एक शोषण छोड़ा हुआ था कि मिसिंग पर्सन है, आर्मी के लोगों ने उनको उठा लिया, उनकी औरतों को उठा लिया। कल आपने देखा कि वो खवातीन जो मिसिंग में थी, वो औरतें वहां गंज लेकर के खड़ी हुई थी और खुद चीख कर कह रही थी कि हमें आइस का नशा देते हैं, हमारे साथ ज्यादती भी करते हैं, बलात्कार भी करते हैं और हमें इस्तेमाल करते हैं कि आओ आपको जो है ना शहादत का रुतबा दे रहे हैं। तो ये तरीका है। देखें, अब कल आप कह रहे हैं कि मेरे बलूचिस्तान पे कब्जा कर दिया खुदा ना खास्ता दहशतगर्दों ने, कुछ नहीं हुआ। उनको सड़कों पे उनकी लाशें पड़ी हुई हैं, उनको लावारिस हुए पड़े हैं वो,
और उनकी पहचान और शनाख्त हो रही है। देखिए दूसरी बात, दूसरा जो इनके आका है उनको शनाख्त के लिए हमने बहुत सारे दहशतगर्दों को जिंदा गिरफ्तार किया है। चंद रोज में हम आपके सामने लाएंगे, पूरी दुनिया के सामने लाएंगे और बताएंगे कि देखिए कि ये वो लोग हैं जिनको आप मिसिंग पर्सन में डालते थे, ये वो लोग हैं जो बात करते थे, जिनके लवाहिकीन और जुलूस निकालते थे, रोड ब्लॉक करते थे कि हमारे लोगों को आर्मी ने उठा लिया। ये वो लोग हैं जो सड़कों पे पड़े हुए हैं, मरे हुए, जो गंज के साथ। देखिए आप कहती हैं कि वो लोग आजादी की जंग लड़ रहे हैं। आजादी ऐसी होती है कि बैंकों पे हमला करें, लोगों के घरों को जलाएं, लोगों को जाते हुए ट्रेन पे हमला करें। ये कौन सी आजादी होती है? आजादी होती है, आजादी की जंग हमने लड़ी थी हिंदुस्तान के साथ, जब अपना पाकिस्तान आजाद किया। ये तरीका नहीं होता है। के रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस एक्सपर्ट, आपके डिफेंस मिनिस्टर ये कह देते हैं सदन के भीतर खड़े होकर के कि उनके पास 20-20 लाख के तो राइफल्स है, उनके पास वो वेपन्स है जो कि हमारी सेनाओं के पास में नहीं है। आप सवाल दूसरों पर खड़े कर देते हैं। आप दहशतगर्द तो कह रहे हैं, लेकिन सर दहशतगर्दी किस बात की? उस बलूचिस्तान को जिसको पाकिस्तान का हिस्सा आप लोगों ने बनाया, सबसे बड़ा प्रांत है वो पाकिस्तान के लिए, लेकिन उस पर पूरा कंट्रोल आप कभी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने उनके साथ बर्बरता की है। ये बलूचिस्तान की जनता बताती है सर, और आप इससे सिरे से इनकार कर रहे हैं। आप डिफेंस मिनिस्टर को भी, उनकी बातों को भी आप नजरअंदाज कर रहे हैं, उन्हें भी झूठा ठहरा रहे हैं। आपको झूठा मैं करने की कोशिश कर रहा हूं कि डिफेंस मिनिस्टर ने जो कहा है उसको समझे। उन्होंने कहा है कि इनके पास ये 20-20 लाख की गन कहां से आई, इनके पीछे किसका हाथ है। आप समझे, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है जो मेरे डिफेंस मिनिस्टर ने बात की, वो आपकी जुबान पे, जुबान ज़दे आम पे है। मैं कह रहा हूँ आपको जरूरत है समझने की। मुझे लग रहा है आपको ऑडियो दोबारा सुनने की जरूरत है सर। इनके पास 20 लाख की गन, एक करोड़ की, सुनिए, 1 करोड़ की वापस कहां से आ गई उनके पास? ये ऑडियो इस वक्त मेरे पास वीडियो के साथ में है, जब सदन में आपके डिफेंस मिनिस्टर ये बातें कह रहे हैं। देखिए मैं आपको कह रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए आप मुसलसल शोर कर रही हैं मेरे दरमियान में। मैं भी आपको, मेरे डिफेंस मिनिस्टर, मेरी हुकूमत कह रही है कि ये जो लोग हैं इनके पास इतना असला बारूद, इतनी महंगी महंगी वाचेस पहन रहे हैं कि करोड़ की वाच उसके हाथ पे है, दहशतगर्दों के सरदार के। वो कहां से आगे, वो कौन लोग हैं? जब ये लोग हमारे मुल्क से तो कोई काम करते हैं ना ये जिम्मेदार के बच्चे हैं, ना कोई एक बहुत बड़े लोग हैं। ये इनके पास ये असला, ये बारूद, ये पैसा, ये कहां से आ रहे हैं? इनको प्रोवाइड कौन करता है? तो देखिए पूरी दुनिया में मालूम पड़ जाएगा जब हम इनके लोगों को सामने लाएंगे, जिनको जिंदा पकड़ा है। वो खुद से बोलेंगे कि उनके माई बाप हिंदुस्तान और इजराइल है, उनके माई बाप जो उनको पैसा दे रहे हैं वो मोदी सरकार है। देखती जाइए आप, हम प्रूफ देंगे, हम सबूत देंगे। देखें, रोकेंगे। हमने आप अपने प्रांत को संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हर बात का ठिकरा भारत पर फोड़ दो। सर आपको मुझे पूरा बोलने रही है कि अगर पाकिस्तान में किसी की तबीयत खराब हो जाए, कोई छींक कर दे, तो भी उसका जिम्मेदार भारत होता है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है आपका डिबेट में। देखें, मुझे आप पूरा बोलने नहीं दे रही हैं, आप मुसलसल इतनी देर से आप बोल रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं बोलने दी आप, मुसलसल आप मेरे दरमियान में बोल। बिल्कुल ये तरीका नहीं है। बाकी 3 लोगों के दरमियान में नहीं बोलेंगे आप मेरे दरमियान में मुसलसल चीख चिल्लाट कर रहे हैं। देखिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप लोग, सबसे ज्यादा आप लोग इनको फेवर देते हैं, बीएलए वालों को। ये जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, इनका नाम आप ले करके इनकी फेवर में आप हिंदुस्तान के लोग, आपके चैनल चीख चिल्लाट करते हैं सुबह शाम। और हम ये कहते हैं कि देखिए, अगर आपके मुल्क में, देखिए मैं आपको बताता हूं, आपके मुल्क में खालिस्तान की एक तहरीक चल रही है। अगर वो लोग आकर के आपके दिल्ली पे हमला कर दें तो आपका क्या होगा, रवैया क्या होगा उनके साथ? क्या आप उनको फूल पेश करेंगे, हार पहनाएंगे? हालांकि आजादी की जंग उनकी है, खालिस्तान वाले लोगों की, वो है सही मालिक खालिस्तान के। लेकिन ये लोग तो दहशतगर्द हैं, ये तो बलोचियों को मार रहे हैं। बलोची इनके खिलाफ है, इनके खिलाफ खड़े होकर के कल उन्होंने नारे लगाए हैं। बलोचिस्तान के लोग मुत्तहिद हुए हैं कि इन चंद दहशतगर्दों को हमने बलोचिस्तान से निकालना है और मारना है। ये जो हिंदुस्तान के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, इनको खत्म करना। और मेरी आर्मी के जवानों ने शहादतें दे करके, खुदा की कसम, इतने 200-250 के करीब दहशतगर्दों को मांगे। अंदाजा नहीं था, हमारे तमाम पैनलिस्ट इस वक्त हंस रहे हैं सर। ठीक है, आपने कहा कि मैंने आपको बोलने का मौका नहीं दिया। बहुत शांति के साथ में मैंने अब आपकी बात को सुना। अब सर मैं आपके पास, जी मैं अब आपके पास लौटूंगी। मैंने आपको बहुत शांति के साथ में सुना। अब मैं रुक कर लेती हूँ। बलोच सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ इस वक्त यूएसए से जुड़े हुए हैं, अहमर मस्तिक जर्नलिस्ट नहीं है, अहमर जी ये जर्नलिस्ट नहीं है। ठीक है सर, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे।
नहीं पूछे थे सर कौन से आपके अखबार नाम में के कौन आगे से अगर चैनल पे डॉक्टर काम करते लगाए हैं। और अगर हम ये कह दें कि आप डॉक्टर नहीं है, तो सर इससे ये थोड़ी हो जाएगा कि नहीं आप नहीं है। ऐसे ऐसे नहीं ऐसे सर नहीं है, ठीक है सर, कुछ हकीकत होती है सर बातें, व्यक्तिगत कुछ तौर पर हकीकत मत होती जाइए है सर, बातें। किसी पर व्यक्तिगत तौर पर इन्हें मत जाइए। चले मैं चले करें मैं बात। लौट रही हूँ आपके पास। अहमद जी, चले। सर अब आपसे स्थिति हम समझना चाहेंगे कि इरशाद जी तो ये सीधे सीधे कह रहे हैं, वो कहते हैं कि ना हमारी बात सुनी जाती है, हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, चीखम चिल्ली करते हैं। और अब जिस बलूचिस्तान को आप लोग विक्टिम बता रहे थे, ये वो लोग हैं जो कि खुद सारी कहानियां रचते हैं और फिर मदद लेते हैं भारत से, उनको सपोर्ट मिल रहा है भारत और इजराइल का। सर आखिर पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में ही रह करके क्यों ये आवाज उठाई जा रही है? बीएलए की। देखिए, आपका नमस्कार, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे तमाम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी पत्रिकारों में मैं बलूचिस्तान का शायद नंबर 1 ही हूँ या नंबर 2 हूँ या 3 हूँ, मुझे अंदाजा नहीं है। जी। पूरी दुनिया जानती है मुझको। मेरा नाम अहमद मस्ती खान है और मेरी फैमिली का बलूचिस्तान की आज़ादी की तहरीक से 80 साल से हम वाबस्ता हैं। ये कौन आ जाते हैं बैरूनी, ये लोग पंजाबी जिहादी, जिनके लिए कोई सोच समझ नहीं है, जो हमारे आज़ादी के जो शहीद हैं उनको ये कुत्ता कह रहे हैं। इनको जरा सी शर्म आनी चाहिए। ये हमारी महिलाएं जो अपने जानों का नजराना पेश कर रही हैं, जिनका नाम हतमनाज बलोच, जो 60 साला मोहतरमा, जिन्होंने बंदूक उठाया अपने बलूचिस्तान की दिफा के लिए, मेरा सलाम मेरी शहीद मोहतरमा हतमनाज बलोच को, मेरा सलाम हवा बलोच को, जिनके वालिद उनसे पहले 8 नवंबर 2021 को शहादत का रुतबा हासिल किया बलूच आदि के लिए। मेरा सलाम आसिफा मैंगल को, 23 साला नुश्की से, जिन्होंने इस जल्लादी फितनाए अमरीकी साम्राज्य फौज के खिलाफ डट कर मुकाबला किया और इस मुकाबले में अपनी जान का नजराना पेश किया। मेरा सलाम यास्मा बलोच को, 28 साला, जिन्होंने मैदान जंग में अपने शौहर वसीम बलोच का शाना बशाना लड़ा इन जिहादियों के खिलाफ। वो लड़ी हैं और दोनों, ये कभी हुआ है दुनिया की तारीख में? ये कौन सी दुनिया में ये पंजाबी रह रहे हैं? ये पूरे कौम के साथ जंग में हैं। ये एक गिरोह के खिलाफ, 2 गिरोह के खिलाफ जंग में नहीं है। हमारा इनसे इल्तिजा है, मेहरबानी करके निकल जाएं बलूचिस्तान से। आपका बलूचिस्तान नहीं है, आप पंजाबी हैं, आप पंजाब के हैं। आपको अपने घर में रहना चाहिए। हम आपके घर में नहीं आए हैं। आपको ये कब समझ आएगी कि दूसरों के घर आपका घर नहीं होता है? आपको ये समझाने के लिए क्या हमें गोला बारूद इस्तेमाल करना पड़ेगा? ये इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है जो आपको समझ नहीं आ इरशाद जी रही तो है? यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ही तो प्रांत है, लेकिन ये जानबूझ करके वहां पर विद्रोह की भावना को भड़काने का काम दूसरे देश कर रहे हैं। दूसरी मैं एक बात करूं, एक हमारे भाई ने कहा पहले कि ये पाकिस्तान में हम शामिल हुए थे। हम कभी शामिल नहीं हुए थे। पाकिस्तान में ने जबरदस्ती हमें 27 मार्च 1948 को लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर MI6 एजेंट जिन्ना सुअरखोर, ट्यूबरकुलोसिस का मरीज, इंतहाई घटिया आदमी, जिसने के कराची में आते ही एक सेठ थे मारवाड़ी, सेठ शिव रतन मोहाटा, उसके पैलेस पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। ये किस किस्म का बानिए पाकिस्तान था जो अपने ही शहरी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करे? ये हकीकत है, मैं कोई झूठ नहीं कह रहा हूं। हम बलोच लोग हैं, हमें झूठ पसंद ही नहीं है और इस वजह से हम इन पंजाबी मुसलमान झूठों के साथ रह ही नहीं सकते। इनकी तो हर एक जुमले में झूठ है, इनमें तो सच्चाई एक भी नहीं है। इन्होंने देखें क्या कहा
इनके जो लीडर है ये जाती उमरा की ये गुलाम है ना, ये खुद जो बैठे हुए मौसूफ यहाँ पर, इनके जो लीडर हैं उनके ही आप बयान सुन ले। मरियम नवाज शरीफ ने क्या कहा था, दूसरी जगह क्यों जाते हैं, वो वीडियो पे सारे मौजूद हैं। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने खुद से तस्लीम किया था कि इनकी जो फौज है वो इंतहाई ज्यादतियां कर रहे हैं बलूचिस्तान में। ये किस किस्म के, आप मेहरबानी करके इनको ना बुलाया करें अपने शो में। अफगानों को बुलाएं, हमसे ज्यादा करीब हैं, दूसरों को बुलाएं, इनको आप क्यों बुलाते हैं? ये तो हमारे इरशाद जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जरा उनके पास भी एक बार चल लेते हैं। बताइए इरशाद जी, इस मुस्कुराहट की वजह? मुस्कुराहट की वजह यह है कि देखिए, ये मेरे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को गालियां दे रहे हैं। अभी मैं दहशतगर्द को दहशतगर्द कह रहा था तो आप लोग चीख रहे थे कि क्यों दहशतगर्द को दहशतगर्द कर। मैं सच कह रहा था, मेरे मोहसिन पाकिस्तान, मेरे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को ये साहब गालियां दे रहे हैं। देखें, मेरे से बड़े हैं, मैं इनको इज्जत एहतराम के साथ बात करता हूँ। देखें, जब हम गलत को गलत कहते, जब हम गलत को गलत कहते हैं तो आप बोलते हैं दरमियान में, जब गलत को सही को गलत ये कह रहे हैं तो आपने बड़े एहतराम और मोहब्बत से इनको सुना। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे थे। जो भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, जो भी मेरी पाक आर्मी के खिलाफ बोलता है, आप लोग बड़े तहम्मुल से और इज्जत एहतराम उसको देते हैं, उसको सुनते हैं। देखिए, ये साहब मुसलसल उल्टा सीधा बोल रहे थे। मैं एक बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं हंस रहा था इनकी बेबसी पे, मैं हंस रहा था इनके उस झूठ पे कि ये कह रहे थे कि ये बलोचिस्तान इनका है। और बलोचिस्तान देखें, बात यह है कि 10 लोगों से बलोचिस्तान नहीं बनता, 10 दहशतगर्द बलोचिस्तान नहीं हो सकते। जो बलोचिस्तान में रहते हैं, जो पुरअमन लोग हैं, जो प्यार करते हैं पाकिस्तान से, बलोचिस्तान, पंजाब, मैं हमेशा कहता हूँ सिंध, KP के हम एक मुल्क है की भावना बार बार वहां क्यों भड़क रही है? आपको बता रहा हूँ कि देखें ये आखिरी सांसें हैं जो दहशतगर्द पाले हुए, मैं दोबारा फिर कहूंगा, वही रिपीट करूंगा, ये दहशतगर्द पाले हुए हिंदुस्तान और इजराइल के, ये जिनकी फंडिंग हो रही है हिंदुस्तान और इजराइल से, ये वो लोग हैं, ये आखिरी सांसें ले रहे हैं। हाँ। अब हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब ने एक तहिया किया है कि अब नहीं तो कब, अब ये पाक करना है पाकिस्तान को दहशतगर्दी से, दहशतगर्दों से। हाँ। और इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक भी दहशतगर्द वो नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने एक अज़म किया है। मेरे जो आर्मी के जवान जो शहादतें हुई हैं, जिन्होंने शहादत ली है, उन्होंने वो अपनी फैमिली के लिए ली है, उन्होंने वो पाकिस्तान के लिए अपने मुल्क से मोहब्बत का सबूत दिया है और उसके पाकिस्तान के लिए शहादत ली है। तो शहादत जब ली जाती है, उसका ये एक हलफ है हमारे आर्मी का, हमारे लोगों का, हमारे इदारों का, कि हम पाकिस्तान पे जान कुर्बान करेंगे। लोग भी तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं बार बार कि हमें जबरदस्ती कैदी बनाया गया है। और सर, आप ये हवाला दे रहे हैं आसिम मुनीर का। सर, ये वही आसिम मुनीर है जो कि पाकिस्तान के कई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स दूसरे पैनल्स पर बैठ करके ये तक कह देते हैं कि ये आसिम मुनीर की गलती है। और नवाज शरीफ, उनका एक पुराना वीडियो बहुत तेजी के साथ सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पर, शायद आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा। उसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर और इस आर्मी की गलती है जो कि आज बलूचिस्तान में इस तरीके की विद्रोह की भावना भड़की है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों पर कभी ध्यान नहीं दिया गया, वहां के सिर्फ मिनरल्स पर ध्यान दिया गया। तो सर, जब आप उन्हें अपना समझेंगे नहीं तो वो आपको कैसे स्वीकार ले? मैं आपसे अर्ज करूं, मयंक जी भी इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, रिटायर्ड कर्नल है, एक बार मई के बाद की बात कीजिए। पीसीआर काइंडली नाम करेक्ट कीजिएगा, बात मत कीजिए। ठीक है, मैं आपके पास सर आ रही हूँ, बस 2 मिनट में आ रही हूँ। मयंक जी हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जुड़े हुए हैं। मयंक जी, आपसे मैं जवाब चाहूंगी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगा इरशाद साहब से, और जो आपने बात उठाई थी, खाली वहां के रिसोर्सेस के लिए पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का इस्तेमाल किया है। केस इन पॉइंट है सुई गैस। 1952 में पता लगा था कि सुई एक जगह है बलूचिस्तान में, वहां पर अवेलेबल थी गैस। 1955 से वहां से इन्होंने गैस को एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया। और जो अगर मैं बात कह रहा हूं, अगर मैं 1 आध इंच भी इधर उधर जाऊं तो मुझे इरशादी रास्ते में टोक दीजिएगा आप। 590 किलोमीटर की पूरी पाइपलाइन बनती है सुई से लेकर पंजाब तक पाकिस्तान के पंजाब में गैस मुहैया हो जाती है, लेकिन बलूचिस्तान में गैस जो है केवल 32 साल के बाद पहुंचती है। ठीक है, इस ईमानदारी के साथ में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का साथ दिया। दूसरी बात मैं इरशाद साहब से यह कहना चाहता हूं, इरशाद साहब, हम लोग ये मानते हैं कि दिन में आपकी कही हुई बात जो है एक जरूर सच होती है। आपने बार बार कहा है कि इंडिया और इजराइल साथ दे रहे हैं बलूचों का। अगर दहशतगर्दों का,
आप करेक्शन कीजिए। अच्छा। बलोचों का नहीं, बलोची प्यार करते हैं पाकिस्तान से, सर दहशतगर्दों का। आपके लिए दहशतगर्द है जो सर, वो आपके आपके लिए पैरोल नहीं, पे है, इरशाद जी, इरशाद सर, जिनको फंडिंग इरशाद कर जी, रहे हैं, जिनको आपके लिए असला दे रहे हैं, दहशतगर्द हो उनका। सकते हैं, हर किसी के बलोचों लिए का नहीं है। बलोचों का सर नहीं, बलोच मेरे दोस्त हैं, मैं सर जाता हूँ आपके अगर बलूचिस्तान में, लड़ाके हैं तो ठीक, मैं अक्सर लेकिन अगर बीएलए बलूचिस्तान के जाता हूँ, लड़ाके हैं तो मैं आपके लिए अक्सर दहशतगर्द कोयटा कह रहे जाता हैं हूँ। सर, वो आपकी बीएलए हुकूमत के के तहत में लड़ाका, आता है सर, ये हम बीएलए नहीं के कह सकते लड़ाका हैं। नहीं, नहीं आप सर, हम दहशतगर्द लड़ाके कहिए कहते उन्हें, हैं। आप बलोची ठीक मत है, कहिए, बलोची नहीं है वो, ठीक है। चलिए बलोची साहब, बहुत प्यार करते हैं, इरशाद साहब की बात मान करने लेते वाले हैं, इरशाद साहब की बात मान लेते हैं। ये कहते हैं कि लड़ाके हैं, क्या लड़ाके हैं, दहशतगर्द बोलते हैं दहशतगर्द ये, है, दहशतगर्द। जो इरशाद साहब की भाषा में दहशतगर्द है, हम उनको बीएलए मानते हैं या लड़ाके मानते हैं, जो भी है ना। इनकी फंडिंग कौन कर रहा है? इनके पास पैसा और असला कहां भाई से आ रहा है? साहब, मैं कह रहा हूं भगवान भगवान करे पैसा कि और असला आपकी कहां से आ रहा है? आपकी आप आपकी मुझे कोई बात बताइए, सच हो जाए। क्या पहाड़ों में असला निकल रहा है, या पहाड़ों में डॉलर गिर रहे हैं, या इंडियन करेंसी पहाड़ों के अंदर कहीं आपने फैक्ट्री इरशाद लगाई साहब हुई सुन है? तो लीजिए, उनके पास सुन तो फंडिंग लीजिए, कहां मैं से क्या आई? कहना चाह मेरे रहा हूं आपसे। सवाल, मासूमाना सवाल है मेरा, फंडिंग कहां से आ रही है, पैसा और असला कहां से मैं आ जवाब रहा दे है? रहा हूं आपको, मैं जवाब देता हूं आपको कि आप देखिए, खुद बता रहे हैं 20-20 लाख की गन है उनके पास। मैं नहीं बता रहा साहब, आप खुद भी डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बोल रहे हैं। आपकी एंकर कह रही है। नहीं, एंकर नहीं कर रही हैं, आपके डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल रहे हैं। चले मेरे मासूमाना सवाल का जवाब इरशाद जी, दीजिए। मैंने तो आपके आपसे ये तक सवाल कह का दिया कि जवाब आप ये है कहिए तो साहब मैं आपको कि- ऑडियो सुनवा देती हूँ, लेकिन सर नहीं, अब नहीं। आपको इस बात से तकलीफ हो कोई जा नहीं, रही है सुरभि सर, जी, एक ये बार जानते हैं मयंक जी मजाक को कर सुन रहे हैं, ये लेते हैं। बड़े मयंक सर, मजाकिया आदमी है ये हाँ। मजाक कर रहे हैं इस समय प्यार करता हूं आपसे। जी। तो ये जिस बात को कह रहे हैं, कहते हैं ऊपर वाला कही हुई बात को एक को पक्का जरूर कर देता है। आपने बार बार बोला इंडिया और इजराइल जो है वो साथ दे रहा है इनका। भगवान ना करे अगर हमने वाकई में साथ देना शुरू किया तो पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो मई में बताया ना बोला हूं, करे, अच्छा रहेगा आपके लिए। भारत कुछ नहीं कर सकता, मई में देख लिया आपने, सिंदूर हमने लगाया, अभी आपने तो नहीं बोला था लगाया। कि भारत साथ दे रहा है, अभी तो आपने बोला भारत साथ दे रहा है। आप दहशतगर्दी करते हैं, वो तो दहशतगर्दों का साथ देते हैं। आपने मयंक जंग सर, लड़के हमसे सर देख यही ली, आदत आज बस तक वजीर पाकिस्तान आजम की को मैं बहुत अच्छी आपसे। लगती है, इसी वजह से शायद ये हैप्पीनेस इंडेक्स में थोड़ा सा हमसे आगे है, क्योंकि जी, सर ये जी, जी। ख्याली पुलाव बहुत अच्छे पका लेते हैं और उसे खाना भी बहुत अच्छे से वो निगल लेते हैं। और फिर वो हकीकत चेहरे पे की बात मुस्कुराहट जरा देखिए, कितने आसानी से इन्होंने कह दिया कि मई का वो समय आप भूल गए क्या, जबकि आप हर किसी को ये प्रमाणित था। अब अगर इरशाद जी, मयंक सर मैं आपके पास लौटूंगी, बस 1 मिनट का समय मैं लूंगी। इरशाद जी को मैं ये जरूर बताना चाहूंगी सर, जो अभी कल हुआ, आप ऑपरेशन सिंदूर की तो बात छोड़ दीजिए, उस पर जब चर्चा करेंगे तो आपको इन्वाइट करेंगे, लेकिन सर आपको अब कल की बात मैं बता दूं, आप ही की ओर से, आप बीएलए के लड़ाकों की ओर से जब ऑपरेशन हेरॉफ चलाया गया, उसमें नौश की डिप्टी कमिश्नर को अबडक्ट कर लिया गया, पुलिस स्टेशन कैप्चर कर दिया गया, मंडकेच एफसी कैंप अंडर अटैक बताया जा रहा है, जुडिशियल कोर्ट नौशकी का उसे जला दिया। सर इतनी सारी चीजें हो जा रही, तब आप ये कह दे रहे हैं कि फंडिंग कोई और कर रहा है, ये कोई और कर रहा है, वो कोई और कर रहा है। सर आप अपने देश को संभाल लीजिए, आप ही का तो प्रांत है, संभालिए देखिए, ना। अगर 20-25 लोगों ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया वहां पर, क्या ख्याल है वो अकेले थे, उनके पीछे कुछ ताकत थी तो उन्होंने ये काम किया। 200 लोग हैं, मार दिए हमने, मार दिए, आप बेफिक्र है, को मार दिया हमने उन्हें, और उनकी लाशें सड़कों पे पड़ी हैं, लावारिस पड़े हैं। आइए ना, उनको उठाइए, आपके रिश्तेदार है ना, आप उनको उठाइए। आप उनको क्लेम कर रहे हैं ना, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं। जब हमारी बात आती है तो हम अपने सैनिकों को बहुत इज्जत मान सम्मान के साथ, और हमारे सैनिक छोड़िए सर, कसाब भूल गए आप, कसाब को आप लोगों ने मिट्टी तक नसीब होने नहीं दी थी अपनी, आप ही लोगों की तरफ से वो आया था यहाँ। आप सर इन बातों पर मत आइए, आपके कई सैनिकों को हमने अपनी मिट्टी में जगह दी है सर, ये इन बातों पर मत आइए। मुझे बोलने देंगे? मैं अपनी मिट्टी का अपमान बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगी सर। मयंक सर, दहशतगर्दों की लाशें आपके रिश्तेदार मयंक सर, मैं कुछ बोलूं? ऐसा है, हाँ अहमद साहब आपको देता हूं मैं, जियो टीवी ने खुद जाके कसाब के घर में जाके दिखाया था। जियो टीवी भारत का नहीं है, पाकिस्तान का टीवी है ये अब मैं इनसे क्या कहूं? देखिए, इन्होंने जो कारगिल में इनके लोग मरे थे, जब वो गए थे वहां पर अपनी बदमाशी करने, इनकी वहां पर लाशें पड़ी हुई थी। इनका फौज इतना कावर्डली अनप्रिंसिपल्ड है कि उन्होंने वो लाशें कबूल करने अपने लोगों की कबूल नहीं मानी थे। हमारे ये लोग जो हैं बलूचिस्तान में हैं, मैं इनको समझा रहा हूं, मेहरबानी करके ये गलती ना करें। हमारे खान ऑफ कलात ने आज बयान दिया है कि आप यहाँ से निकल जाएं, इसी में आपकी भलाई है पाकिस्तान की फौज की।
आप एक कौम से कभी लड़ाई जीत नहीं सकते हैं। एक फौज जो है दूसरी फौज से तो शायद कोई लड़ाई जीत पाए, लेकिन एक फौज किसी कौम से कभी नहीं जीतता है। ये आपका फौज पंजाबी जिहादी फौज जो है, ये तो अमेरिका और बरतानिया का गुलाम फौज है। आपको तो अब चाइना भी आपसे दूर हो चुका है। चाइना भी आप देखेंगे कुछ दिनों में बलूचिस्तान की आजादी की बात करेगा। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं, ये कहते हैं कि भारत सपोर्ट कर रहा है, फलाना कर रहा है। मेरी तो भारत से इंतहाई ज्यादा शिकायत है। भारत को इस वक्त पूरे अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे लिए आवाज उठाना चाहिए, बिल्कुल भरपूर। मोदी साहब से मेरी इल्तिजा है कि वर्ल्ड लीडर्स को फौरन फोन करें और उनको कहें कि ये किस किस्म के ये जल्लादी जिहादी लोग हैं जिन्होंने कश्मीर में कितने सालों से दहशतगर्दी की थी। ये बात कर रहे हैं पंजाब के जो बेहतरीन हमारे सिख भाई हैं, उनके लिए इनको क्या हक पहुंचता है? ये तो खुद बड़े, सब में बड़े टेररिस्ट ये हैं पाकिस्तान के फौजी। बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब काफ़ी देर से अरविंद सिंह तेजावत सर भी इंतजार कर रहे हैं, एक बार मैं उनका भी रुख कर लेती हूँ। अरविंद सर, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अब विदेश मामलों के जानकार होने के नाते ये सवाल आपसे बहुत ज़्यादा वैलिड हो जाता है कि सर जिस तरीके से लिंक्स चाइना और अमेरिका के साथ पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा था, हमने ये देखा कि उसके संबंध किस तरीके से उसके पड़ोसी मुल्कों के साथ तो खराब हुए, लेकिन जिनको सबसे ज्यादा लुभा रहा था उनके साथ भी आज के वक्त में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से अभी यूएस की ओर से रॉ मिनरल्स को लेकर मीटिंग की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान को इन्विटेशन नहीं भेजा गया। वहां के एक सीनियर एनालिस्ट की ओर से, ये एक्सपर्ट की ओर से बताया गया कि पाकिस्तान को इन्विटेशन मिलना चाहिए था, रॉ मिनरल तो उनका था, वो लेकर के अमेरिका के पास गए, लेकिन इन्विटेशन उनके नाम नहीं, भारत के नाम गया। चीन ग्वादर से अपने लोगों को निकाल रहा है। तो सर, पाकिस्तान इस वक्त कहां, किस स्थिति में स्टैंड कर रहा है? देखिए, जर खरीद गुलामों को इनविटेशन नहीं दिया करते हैं। जो गुलाम होते हैं उनको इन्विटेशंस नहीं मिलते हैं। इसीलिए आप इसीलिए झूठ बोल रहे थे। इरशाद साहब के साथ पहले भी मैं पैनल शेयर करता रहा हूं और काफी मजेदार रहा है। और मैं एक और सख्त टिप्पणी करना चाहता हूं विद ड्यू रेस्पेक्ट कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की, वहां की आवाम में जो इमेज और इज्जत है वो बहुत ही खराब हो रखी है अभी। और इसका कारण है कि दरअसल ऐसी गलत नीतियां वो बनाते रहे हैं वहां के हुक्मरान, अपने ही देश को बर्बाद करने की नीतियां, है ना। पहले जब एक भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, जिसको दोनों ही मुल्कों ने स्वीकार किया, भारत ने उसको मान्यता भी दी और उसके बाद में तमाम पैसा दिया ताकि दोनों ही मुल्क डेवलपमेंट कर सकें। जबरदस्ती लड़ाइयां ला दी गई, है ना, 3-3, 4-4 बार, और उसके बाद में प्रॉक्सी वॉर से हम लड़ते रहे। जो संसाधन है, सारा का सारा पैसा जो है उन्होंने कहां दे दिया? विदेशों को, यूरो अमेरिकन को हथियार खरीदने के नाम पर। और कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में ये उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे, जैसे कि अभी भी कर रहे हैं। और एक मजेदार बात कि ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो बहुत ही मुस्लिम विरोधी है। जितने मुसलमानों को दुनिया भर में पाकिस्तान ने मारा है, पाकिस्तान की आर्मी जिसकी ये बहुत ही प्रशंसा कर रहे थे, उतना शायद ही किसी ने किया होगा। सबसे पाकिस्तान मुसलमानों का सबसे बुरा चाहने वाला देश है, उसके खासकर उसके हुक्मरान। अगर हम देश की बात करें तो मैं बताता हूं, इन्होंने बांग्लादेश में वो कौन थे? वो तो हिंदू नहीं थे, वो तो मुसलमान ही थे। वो सब क्या क्या उनके साथ धोखा हिंदुस्तान ने किया था। आज हमारे साथ बंगाली भाई हमारे साथ हैं, क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ था 71 में। उनके साथ मुझे लगता है कि शायद शेख के बाप ने, नहीं मुझे बड़ा मालूम है। आज देखिए बांग्लादेश कहाँ खड़ा है और आप कहाँ खड़े हैं। बस शरारती लोगों से कश्मीर में तना रह जाते। सर, यही तो बात हो जाती है पाकिस्तान को लेकर के। जब भी कोई पाकिस्तान की बात आती है, ये एक राग अलापना शुरू कर देते हैं। नहीं है, मैंने सवाल किया कि बंगाली कहाँ है इस वक्त? किसी को जुकाम, बांग्लादेश अपने भाइयों के साथ खड़ा है। उनको जब मालूम पड़ा कि उनके साथ ज्यादती हुई, वो आ गए वापिस अपने घर, अपने भाइयों के साथ। 1971 की लड़ाई
आपको भी बहुत अच्छे से याद होगी, हमें भी बहुत अच्छे से याद है। और आपने सर जुल्म करवाया वो था। समय आप भूल गए क्या जब आपके ही 93,000 सैनिकों को हमने वापस भेज दिया था, छोड़ दिया था, बख्श दिया था सर, उनको घुटनों पर लाकर भेजा था। आपने उस वक्त भी कोशिश ये की थी कि मेरे सुरभि जी, ये एक खास तरीके की राजनीति होती है, जब आप बोल रहे होते हैं तो बीच में बोलना, ताकि सच को दबाया जा सके जी। तो ऐसे इरशाद साहब थोड़ा सा आप करिए, मैं आपके भले की ही बात कर रहा हूँ, आप सच बोलने के लिए आपको कह रहा हूँ, सच बोलिए। बिल्कुल, आपके ये खास राजनीति होती है। अब मुझे पता रहता है कि हम जब बीच में बोलते हैं, चिल्लाते तब हैं जब आपके तर्कों में दम नहीं होता है। और मेरा यकीन मानिए, मैं पाकिस्तान के लोगों के भलाई की बात कर रहा हूं। सुन लीजिए, क्या ये बात गलत है कि आपने अपना तमाम पैसा जो बलूचिस्तान और तमाम गरीब इलाकों में लगाना चाहिए था, वो सारा का सारा पैसा हथियार खरीदने के नाम पर विदेशी मुल्कों को दिया है? अगर मैं गलत हूं तो आप कहिए कि हाँ आप गलत है। मैं कि इतना असला हम क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन है जिसका नाम है हिंदुस्तान, उससे जंग। देखें, अब आपका डिफेंस बजट क्यों बढ़ाया मोदी जी ने? आपने हमें बनाया हुआ है, आप हमें समझते हैं। देखिए, अपना डिफेंस बजट देखिए मोदी जी ने कितना बढ़ाया, क्यों बढ़ाया? इसका कारण ये है कि आपको मालूम पड़ गया। कारण समझाता हूं आपको। देखिए इरशाद साहब, तर्कों में दम होना चाहिए, और तर्कों में दम तभी होता है क्योंकि दुनिया में कहा जाता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट डिप्लोमेसी। ईमानदारी से बड़ी कोई राजनीति नहीं होती है, ना कोई कूटनीति होती है। तो ईमानदारी की बात यह है कि वहां के जो हुक्मरान है, सारा का सारा, क्योंकि डिफेंस में जो बजट जाता था उसमें कोई ऑडिट वगैरह का तो कोई सिस्टम ठीक से होता नहीं है, तो वो सारा का सारा पैसा वहां के जो मिलिट्री राज में जो वहां के जो हुक्मरान थे उनके पास गया, और जो आधा पैसा है दोनों ने मिलकर लूटा, खासकर वहां के पॉलिटिशियंस ने। तो वो जब पैसा लूट के, अच्छा ये जी, हाँ, मैं क्योंकि मूल बात पे मैं वापस लौटना चाहता हूँ, पर इरशाद साहब की बात का जवाब देना जरूरी है। ये सारा का सारा पैसा जो है वो विदेशी बैंकों में रहता था, तो उन बैंकों में रहेगा तो वहां के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो लोन लेंगे, पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट थोड़ी ना ले पाएंगे। तो वो सारा का सारा उन देशों के डेवलपमेंट पे खर्च होता था, पाकिस्तान के डेवलपमेंट पे कुछ नहीं। और जिनको ये कह रहे हैं, देखिए वैसे ही वहां पे सेपरेटिज्म है, इतना अलगाववाद है, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक गुस्सा है, और इरशाद खान साहब जो बचा खुशा काम है वो पूरा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वे औरतें हैं वो शराब पीती हैं, उनको इंजेक्शन के नशे दिए जाते हैं, और ये सब किया जाता है। जब ये जब उनको सुनने में आई कि ये बलूचिस्तान के लोगों को लगता है कि वो इरशाद साहब के लिए फूल मालाएं लेके आएंगे, नहीं, और ज्यादा नफरत पैदा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन लड़कियों ने, उन लड़कियों ने जो अगवा की हुई है, उन्होंने आकर के, देखिए वही पॉलिटिक्स मैंने जो आपसे कहा था, सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बच्चियों ने प्रेस सच को दबाया जा सके, उन्होंने पूरी वीडियो वही कर रहे हैं। देखिए, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं टीवी पे बैठकर के। मैं सच कह रहा हूँ कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आकर के। इरशाद जी, मैं आपके पास आऊंगी, ठीक है? अरविंद सर, मैं आपके पास भी आऊंगी। मयंक सर काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अमर जी, मैं आपके पास भी आ रही हूँ। मयंक सर, जल्दी आप अपनी बात रख लीजिए। देखिए, मैं सिर्फ इरशाद साहब से एक इल्तिजा करूंगा कि अपना मोबाइल खोलें, गूगल में सर्च करें बुचर ऑफ बांग्लादेश, जो पहला ऑप्शन आता है मुझे बता दें। बुचर ऑफ गुजरात कौन है? बुचर ऑफ गुजरात इंडिया के लोग कहते हैं। देखे, मैं कह रहा हूं, मैंने भी आपसे सवाल किया, आपने मुझसे सवाल किया। आप मुझे ये बताइए, बुचर ऑफ गुजरात किसको कहते हैं? पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के रहने वाले लोग, हिंदू मुस्लिम इंडिया के रहने वाले, बुचर ऑफ गुजरात किसको कहते हैं? किसका नाम है? मुझे बताइए, जवाब दीजिए ना। आप मुझे जवाब दीजिए, आपके सवाल का सवाल है। हाँ, टीवी पर ये प्रूव ना करें कि आपने मुताला पाकिस्तान पढ़ा है, आपने हिस्ट्री पढ़ी, ये दिखा दीजिए। ये मुझे ये मुताला पाकिस्तान वाली बातें हैं, ये मत करिए। मुसलमानों को ही मार रहा था। मुझसे सवाल किया, मैंने आपसे जवाब मांगा कि बुचर ऑफ गुजरात कौन है, बस इतना सा बात है। देखिए, मेरा जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपको जवाब दे देता हूँ। नहीं, मेरा चैलेंज है कि दुनिया में पूरी में बुचर ऑफ गुजरात कौन बाद में देंगे, पहले जवाब तो दीजिए साहब। पहले मेरे सवाल का, मासूम बच्चे के सवाल का जवाब दीजिए पहले आप, फिर मैं आपको पूरे जवाब दूंगा, पूरे सवाल का जवाब दूंगा। बचपना तो आपने खींच लिया बलोच बेचारों के पास से, है ना? अब बच्चे बहुत बनी है, आप जवाब बलोच बहुत प्यार करने वाले आते हैं साहब। इस समय ऐसा है, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं बलोच, इतने शानदार लोग हैं कि आपकी सोच होगी पूरी दुनिया में ताकतवर तरीन लोगों में शुमार होता है बलोचियों का। दहशतगर्द है, जो दहशतगर्द है वो दहशतगर्द है, उस कौम की कदर कीजिए,
दहशतगर्द को कदर कीजिए दहशतगर्द, साहब। मैं कह रहा हूँ उनकी कदर करते हैं, तो दहशतगर्दों से उनको महफूज कर रहे हैं, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। मेरे आर्मी के जवान जो शहादत दे रहे हैं आपके बलूचिस्तान के लोगों के लिए, आपके इंटीरियर मिनिस्टर बोल रहे हैं एसएचओ की मार है, आपके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बोल रहे हैं 1,500 लोग हैं। करना क्या चाहते हैं आप ये बताइए, आप खुद फैसला करें। आपके हुक्मरान, आपके आर्मी चीफ ये बातें बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। जाएंगे तो आपको भेज देंगे ये सब पूरे क्लिपिंग्स। आपके आर्मी चीफ ने बोला है 1,500 लोग हैं, क्या कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ कि इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं एक एसएचओ की मार है। देखिए सुनिए इरशाद साहब, यू आर ट्राइंग टू डिफेंड द इंडिफेंसेबल। सीधी सी बात है। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए मेरे जो आर्मी चीफ, अजीम आर्मी चीफ ने कहा है कि 1,000 लोगों की मारा है, कोई शक नहीं है। देखिए मेरे 10 फौजियों ने 200 लोगों को मारा, उन दहशतगर्दों को जो जदीद असले के लिए लोगों पे हमले कर रहे थे, बैंकों पे हमले कर रहे थे, घरों को जला रहे थे, गाड़ियों को जला रहे थे। तो ये सच साबित करके दिखाया मेरे जवानों ने, मेरी फौज के जवानों ने अपनी शहादतें दे करके ये साबित किया कि वाकई 1,000 लोगों की, मेरे 1,000 फौजियों की मार है ये सारे दहशतगर्द। और महफूज हो गया बलूचिस्तान, महफूज हो गए बलूचिस्तान के लोग। सुख का सांस लिया उन्होंने। कल देखें जितने दहशतगर्द मरे हैं, उसके बाद बलूचिस्तान चैन की नींद सोए। ठीक है अहमद जी, अब आप भी जवाब दे दीजिए। भाई मुझे बोलने देंगे कुछ। देखिए एक तो मुझे बहुत सदमा है कि इस किस्म के झूठे लोगों को आप लोग इतना टाइम देते हैं कि इनमें कोई यानी इंसानियत नहीं, कोई शराफत नहीं। हमारे शहीदों को ये मौसूफ कुत्ता कह रहे थे। दहशतगर्द शहीद होते, पूरे दुनिया ने देखा ट्रंप के आगे, पूरे दुनिया ने देखा ट्रंप के आगे कौन अपना दुम हिला रहे थे, कौन दुम हिला रहे थे ट्रंप के आगे, कौन फलस्तीनियों का खून बेच रहे थे ट्रंप के आगे। पूरे दुनिया ने देखा। एक थे ये मौसूफ आसिम मुनीर, दूसरे ये उनका जो शहबाज शरीफ। कितनी कमीनगी से उन्होंने ट्रंप के जूते पे किसें किए हैं, कितनी कमीनगी बताई है इन पंजाबियों ने। पूरे दुनिया ने उनको देखा। ये बात कर रहे हैं, इनको बात करनी चाहिए बुच्चर ऑफ बलूचिस्तान का। जो बुच्चर ऑफ बलूचिस्तान है उसका नाम है जनरल आसिम मुनीर। जहां तक श्री नरेंद्र मोदी साहब का ताल्लुक है, हम उनको अपने बड़े भाई समझते हैं। हमें तो उनसे ये गिला है कि वो उस मकाम पे क्यों नहीं आए हैं जो इंदिरा गांधी आई थी। हम उनसे अपील करते हैं कि जिस तरह से इंदिरा गांधी, जिनको हमारा सलाम है, हम इसी तरह से श्री नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए सलाम देंगे अगर वो आए, खुलकर हमारा साथ दें और इन पंजाबी जिहादियों को अपना मकाम बताएं। इनको हम इनसे इल्तिजा कर रहे हैं, जिस खुदा को आप मानते हो, जिस खुदा को आप मानते हो, उस खुदा के नाम पे छोड़े बलूचिस्तान को छोड़े, बलूचिस्तान को छोड़े। आपका नहीं है। आपकी ये मनहूस, ये आपकी मनहूस जो आपका स्माइल है, जो नहीं सर, अहमद जी व्यक्तिगत नहीं सर, व्यक्तिगत नहीं ये सर, आप अपनी बात रख लीजिए, पर सर किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी ना कीजिए। इतना क्यों टाइम देते हैं? हमारे दिल जलाते हैं, हमारे लोगों का खून बहा रहे हैं ये, और आप इनको टाइम देते हैं। ये कहां की शराफत है? दहशतगर्दों का खून बहा रहे हैं। नो, आप दहशतगर्द हैं। पहलगाम में किसने मारा मासूमों को? पहलगाम में किसने मारा मासूमों को? आपकी जुबान सामने आया कि पहलगाम में किसने मासूमों को मारा? ठीक है सर, आप एक मिनट शांत हो जाइए। अब इरशाद जी को भी थोड़ा सा हम सुन लेते हैं। चलिए सर, आप बार बार ये जो टर्म कोड कर रहे हैं दहशतगर्द, सर मैंने आपको इसी वजह से पहले भी कहा दहशतगर्द सर आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन आप किसी को इस तरीके से प्रोवोक ना कीजिए सर। देखिए आप अपनी बात रखिए। मैं बड़े एहतराम से और मोहब्बत से बोलता हूँ, हमेशा सुकून के साथ जी। मैं अर्ज ये कर रहा था, देखें अभी अहमद भाई जो है, मैं इन्हें भाई कहता हूँ। मैं आपका भाई नहीं हूँ, मैं आपका भाई नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ आपका भाई। अच्छा चले नहीं, बिल्कुल अच्छा चले, दहशतगर्दों के भाई को होंगे ना जो गने चला रहे हैं वहां। मैं सलाम पेश करता हूँ, बीएलए को सलाम पेश करता हूँ, बीएलए को सलाम, बीएलए को सलाम। बलूचिस्तान के लोगों को शहीद कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान के घरों पे हमला कर रहे हैं, बलूचियों के घरों पे हमला कर रहे हैं, जो पहाड़ों बलूच नहीं जानते, बलूची कह रहे हैं,
बलोच बलोच होते हैं, इनको पता ही नहीं, हमारे कौम का नाम पता नहीं है। बलूचिस्तान के लोगों बलोच भैया कहो, बलोची क्या होता है? मैं कह रहा हूँ बलूचिस्तान के लोग बलोची जुल्म कर रहे हैं बलूचिस्तान के लोगों पे, आपके दहशतगर्द, और आप अपने मोदी 80 साल हो गए इनको हमारे कौम का नाम पता नहीं है। 80 साल हो गए, हम बलोच हैं, हमें बलोची कह रहे हैं। इनके जो शहबाज शरीफ है वो हमें बलोची कहते हैं। इनको हमारे कौम का सही नाम पता नहीं है भाई, इससे और क्या तवक्को रखते? देखिए आप अपने आका हम बलोच हैं भाई, बलोची हमारी जुबान है, फिर कब सीखेंगे आप? बलूचिस्तान बलोची जुबान है, बलोच कौम है। ठीक है अहमद सर, एक बार इरशाद जी को बोल लेने दीजिए, बोलिए इरशाद जी, बोल लीजिए। बलूचिस्तान तशरीफ लाइए ना, फिर जब मदद कीजिए उन भाइयों की, मुझे मारना चाहते हैं, बुला के मारना चाहते हैं। आपके अगर वो दोस्त हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं जो दहशतगर्द हैं, तो आप उनका साथ दीजिए ना, आइए पाकिस्तान। हमारे बच्चे सब लड़ेंगे, हमारे सारे बच्चे लड़ेंगे, आप फिक्र नहीं कर रहे। पाकिस्तान आप लड़ने वालों में से होते हैं, आप हमारे बच्चे लड़ेंगे, हमारे बच्चे लड़ेंगे आपसे, हमारे मोहतरमाएं लड़ेंगी, हमारे महिलाएं लड़ेंगी। आप देख रहे हैं ये किसी दुनिया की तारीख में हुआ जिस तरह से हमारे महिलाएं लड़ रही हैं? बताएं मुझे, सुनिए, बताएं। चंद दहशतगर्द हैं जो बदलाए हुए हैं, जो मासूम बच्चे इनके हाथ आए हुए हैं। कल आपने देखा होगा कि मेरे फौजी जवानों के बूट पकड़ के वो गालियां दे रहे थे आपके लीडर को कि उसने हमें बरगलाया, खुद वो बैठे अफगानिस्तान में और हमें मरवा रहे पाकिस्तान में। देखें ये हकीकत है, ये कॉन्फ्रेंस हुई है टीवी पे, तमाम मीडिया में ये चीजें वायरल हो रही हैं। आपके मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया में पीछे हट क्यों जाती है, भाग क्यों जाती है सर? सोशल मीडिया में जितना भी देखिए, भागते तो इस वक्त सफाया ना कर रहे होते मेरे आर्मी के जवान, मेरे रेंजर के जवान, मेरे आर्मी आपका इतना घटिया आर्मी है। कई शहरों पर अब तक कब्जे जमा चुके बलोच के लोग। सर बीएलए की ओर से जिस तरीके से अटैक किया गया, कई सैनिक आपके मारे भी जा चुके हैं, और कई यहाँ तक कि कई ऐसे जगह है जो जिसको कैप्चर तक किया जा चुका है बीएलए की ओर से। सुरभि जी आपके पैनलिस्ट बता रहे हैं कि इनके पॉलिटिशियंस जो हैं वो गलत कह रहे हैं, इनके आर्मी चीफ वो गलत कह रहे हैं, इनकी जर्नलिस्ट हैं आयशा सिद्दीका जी, अगर ये कहना चाहेंगे वो भी गलत कह रही है तो मैं बात मान लेता हूं कि सभी गलत बोल रहे हैं पाकिस्तान में। तो जी आयशा सिद्दीका ने बयान दिया है कि जब महिलाएं इंसर्जेंसी में लगती हैं इसका मतलब वो कितनी हताश हो चुकी हैं इनके देश से। ये आयशा सिद्दीका ने बोला है। आपने वो भी देखा है जो लड़की ने इंटरव्यू दिया अपना आकर के, मुझे आइस पिला करके लाए और मैं इस नशे में थी, मेरे साथ जुल्म भी करते रहे, मेरे साथ ज्यादती भी करते रहे, जिनसी तशद्दुद भी करते रहे, और मुझे आइस पिला के लाया कि तुम शहादत लो। तो मैं वहां से नशे की हालत में भागी हूँ, उनसे जान छुड़ा करके। उसने आके इंटरव्यू दिया, वो भी तो बात कीजिए आप। भाई मैं आगे और बताता हूं आपको। एक 15 साल की बच्ची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला है कि मुझे आके ये बोलना पड़ रहा है कि मेरे घर के 4 लोग जो हैं अगवा किए हैं पाकिस्तान की आर्मी ने। ये उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है। आर्मी ने अगवा किए होते तो वो दहशतगर्दों के साथ उनकी लाशें ना होती, वो तो दहशतगर्दों के साथ लड़ते हुए जहन्नम हासिल किए गए हैं। सर तो ये पुरानी कहानी रही है, पुराना किस्सा रहा है। पाकिस्तानी सेना का बलूचिस्तान के लोगों की ओर से बार बार ये आरोप लगाया जाता है, आप लोग कहते थे कि ये महज आरोप है, किसी के इशारों पर ये जवाबदेही कर रहे हैं। सर कभी तो अपनी गलती स्वीकार लीजिए, शायद ये गलतियां ना करते तो आज ये स्थिति ना होती। मुझे एक मिनट तो दे ना, मुझे 1 मिनट जी अहमद जी। जब मैं एक चीज से पूछना चाहता हूँ, उसामा बिन लादेन को 10 साल तक किसने पाला रखा? किसने बंगालियों का खून बहाया? बंगाली 3 मिलियन कौन देखे? दहशतगर्द कौन है? दहशतगर्द आपका फौज है, दहशतगर्द आपका फौज है, आपका फौज दहशतगर्द है। मैं हूं या आप हो? आपके फौज ने नवाज शरीफ को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं आपका फौज प्राइम मिनिस्टर बनने? नवाज शरीफ ने जिसने कहा कि वोट को इज्जत दो, उसने डॉक्टर यास्मीन रशीद जो जीती हुई हैं, जो जिस सीट से वो जीती हुई हैं, वहां से नवाज शरीफ साहब ने वो सीट कब्जा किया है और डॉक्टर यास्मीन रशीद को जेल में डाला हुआ है। आप पंजाबी मुसलमानों में कोई इंसानियत नहीं है। मैं इतना कहना चाहूंगी क्योंकि समय का अभाव है सर, अगर थोड़ी सी गलतियों पर ध्यान दे लिया जाए
तो शायद आज पाकिस्तान की स्थिति थोड़ी बदल जाए, थोड़ी सुधार की ओर चली जाए। और सर, आप विकास पर फोकस कर पाएंगे। आप जो बजट आपके पास जाता है उस बजट को वाकई में विकास पर जोर दे पाएंगे, ना कि टेररिज्म को बढ़ावा देने में या किसी और देशों के साथ में उलझने में या किसी के सामने जाके गिड़गिड़ाने में। बहरहाल समय का बहुत अभाव है हमारे पास, इस वजह से मैं और सवाल नहीं ले पा रही हूं। बहरहाल बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिटायर्ड कर्नल हमारे साथ मयंक चौबे जी जुड़े, डिफेंस एक्सपर्ट अरविंद सिंह तेजावत जी फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े, और साथ ही डॉक्टर इरशाद अहमद पाकिस्तानी मुस्लिम लीग एंड पार्टी से लीडर हमारे साथ जुड़े, और अहमर मस्ती खान जी बलोच सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ यूएसए से जुड़े हुए थे। तो इन सभी दर्शकों के सवालों का जवाब हमने भी पूछने की कोशिश की जो कि हमारे जहन में आता है, और साथ ही उन जवाबों के तहत ही हमने उस मार्ग को भी समझने की कोशिश की कि क्या आगे आने वाले समय में बलूचिस्तान की इस लड़ाई को किसी भी दिशा की ओर मोड़ा जा पाएगा, क्या उन्हें आजादी मिल पाएगा, और या पाकिस्तान अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए और किस हद तक नीचे गिरेगा। इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।